अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम नूरानी क़ायदे के सबक नंबर 15 के करीब आ गए हैं जी। स्टार्टिंग करी थी जी हमने 1 2 3, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमको तौफीक दी। ठीक है, हमने इतना बड़ा एक काम आप देख सकते हैं, आपके साथ हम शेयर भी कर रहे हैं और आपको सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और ख़ुद भी सीख रहे हैं, कि कुरान को सीखना और सिखाना है जी सबसे बड़ा काम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसके रावी हैं जी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनकी हदीस ये है कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और कुरान को सीखने सिखाने की बहुत सारी हैं जी तरीक़े। एक तो कुरान को सही पढ़ना सिखाना, फिर कुरान की जो अरबी लैंग्वेज है उसकी जो ग्रामर है वो भी सिखाना, और कुरान के जो मसाइल हैं मसले हैं उनको सीखना और लोगों को सिखाना। तो आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक बाब है जी कुरान को सीखना और सिखाना। तो उसी की कड़ी के अंदर आज हम एक और वीडियो बना रहे हैं जी सबक नंबर 15 के ऊपर, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे दो तशदीद अगर एक साथ आ जाए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रही हैं जी। देख रहे हैं आप, एक तशदीद ये है और इसके जस्ट फ़ौरन बाद एक ये आ गई, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जी। एक तशदीद ये है और जस्ट फ़ौरन बाद एक तशदीद ये आ गई। तो इसका क्या क़ायदा है, इसको मिलाने का क्या तरीक़ा है, ठीक है, तो उसको हम सीखेंगे जी आपके साथ। ठीक है, और शेयर करेंगे जी आपके साथ। तो इसको अगर हम हिज्जे करना चाहें तो इसकी हिज्जे कैसे होंगी, तो सबसे पहले यज़्ज़क्का को हम लिखने की करते हैं जी यहाँ पर कोशिश। तो आप देख सकते हैं या है, ठीक है, और उसके साथ आप देख सकते हैं ज़ा, ठीक है, एक नुक्ता है जी हमारा ये। और तशदीद का जो अल्फाज होता है वो दो बार लिखा जाता है, यानी कि लिखने को तो एक ही बार है, लेकिन उसको उसके बाद तशदीद लिख गई तो एक बार उसको लिख दिया, लेकिन पढ़ा दो बार जाता है जी मजबूती के साथ। और आप देख सकते हैं का के ऊपर भी है जी तशदीद, तो उसको भी आप देखेंगे दो बार लिखेंगे हम। हिज्जों के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये आखिर में आप देख सकते हैं या लगी हुई है, तो या है, ठीक है, उसके ऊपर लगी है जी हमारी ज़बर। और तशदीद का जो पहला जो हरूफ है जी या जाल दो बार लिखा हुआ है, तो इसका जो पहला है उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली लगी होती है जी जज़म, जिसको सुकून भी कहते हैं जी हम। और जो उसके बाद है वो है जी हमारा ज़बर, तो ज़बर को हम लिख देंगे यहाँ, ठीक है। का, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ये है जी जज़म, और ये है जी हमारी का, और उसके ऊपर लग गया है जी हमारा एक खड़ी ज़बर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो अब हिज्जे कैसे होंगी, या जाल ज़बर यज़, ठीक है, और जा को काफ से जोड़ाना है यज़्ज़क, ठीक है, यज़्ज़क का, समझ में आ गया। तो यज़्ज़क का, काफ खड़ी ज़बर का, लेकिन ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारी खड़ी ज़बर है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको हिज्जे करने के लिए हमने आपको बताया है जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है नहीं लिखी हुई हमारी, लेकिन हाँ यहाँ पर एक खड़ा ज़बर लगा हुआ है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यज़्ज़क्का। अच्छा जी, दूसरा हरूफ आप देख सकते हैं हमारा क्या है, दूसरा है जी हमारा यज़्ज़करू। इसकी हिज्जे कैसे करेंगे जी हम, तो इसको भी सेम नहज के ऊपर हम लिखते हैं या, ठीक है। ये हमारी आधी या है, वैसे आप देख सकते हैं कि या यूँ होती है, एक या होती है जी हमारी यूँ, जब लेकिन जब इसको मिला के लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से इसकी हो जाती है जी शक्ल, ठीक। और उसके बाद है जी हमारा बाल, ठीक है, तशदीद लगी हुई तो दो बार है ये, ठीक है। और आप हमारा देख सकते हैं जी काफ, ये भी आप देख सकते हैं दो बार ही है क्योंकि तशदीद इसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। और लास्ट में है जी हमारा रा, उसके ऊपर लगी है जी पेश। तो पहले इसकी हम हरकत लगा देते हैं जी,
ये आ गया। यहाँ पर होगी जी आपकी जज़म सुकून, और पहली तशदीद के ऊपर लगा हुआ जो हमारा ज़बर, तो यहाँ पर आप ज़बर आप लगा देंगे। का के ऊपर भी ज़बर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर ये है जी हमारी जज़म, और ये आखिर में आ गया पेश। अब हिज्जे कैसे हो गई, देखो आसानी के लिए हम आपके सामने ये लिख दिया है, तो या दाल ज़बर यद, ठीक है। अब दूसरा दाल जो तस्दीद के साथ जो आ रहा है जी वो हो गया जी कुछ इस तरीके का, या दाल ज़बर यद, दाल काफ ज़बर तक, यद तक, यद तक, ठीक है। और लास्ट में है जी हमारा काफ ज़बर का, यद तक का, और आखिर में आ गया जी रू, यद तक करू, यद तक करू, ठीक है। रा को आपको खींचना नहीं है, नहीं तो रा के साथ अगर आप खींचेंगे तो वाव मद्दा हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा जी यद्दक्करू, तो वो हो जाएगा जी गलत। सिर्फ हमारी एक पेश यहाँ पर लगी हुई है, यद्दक्करू, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा यद्दक्करू। अब है जी हमारा तीसरा जो अल्फाज है जी अल मुद्दस्सिरू, ठीक है। अल मुद्दस्सिरू, अल मुज़्ज़म्मिलू, अल मुज़्ज़म्मिलू, इल्लियीन, ऐन लाम ज़ेर इल, ठीक है। एक हमारी हो गई ये। अब जो लाम के नीचे जो ज़ेर है वो या के साथ जुड़ेगी जी, इल्लियीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया जी कायदा हमारा या मद्दा का, इल्लियीन, तो इसको एक अलिफ के बराबर हम खींचेंगे जी, इल्लियून, इल्लियून। अब इसकी जगह हम हिज्जे अगर आपके सामने लिखें यहाँ पर, ये थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए हम बता देते हैं जी, इल्लियून को कैसे हम लिखेंगे जी हिज्जों के साथ, ठीक है। तो अगर आप देखें ये है जी हमारा आयन, ये आ गया जी हमारा आयन, इसके नीचे लगी है जी ज़ेर, ठीक है। लाम है जी तशदीद के साथ, तो 2 बार लाम लिखेंगे हम, 2 बार लाम लिख दिया, और बाय डिफ़ॉल्ट पहला है तो उसके साथ आएगा जी हमारा जज़म, जिसको हम कहते हैं जी सुकून, ठीक है। और लाम के नीचे लगी है जी ज़ेर, यानी कि तशदीद के साथ है जी ज़ेर, तो ये हो गया इल ली, ठीक है। जो इल ली एक हिज्जे हो गई जी हमारी ये, लेकिन इसके जस्ट फौरन बाद आइए जी एक और तशदीद, यानी कि 2 तशदीद एक साथ, तो उसी का कायदा हम पढ़ लें। तो या को भी हम लिख देंगे जी 2 बार, ठीक है जी। या को हमने 2 बार लिख दिया। अब यहाँ पर इस पर तो हो गई बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जज़म, और यहाँ पर आ गया जी हमारा ज़ेर, जो ज़ेर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक या और आ गई जी हमारी, ठीक है, देख रहे हैं। और इसके ऊपर लगी है जी हमारी जज़म, और लास्ट में है जी हमारा नून, ठीक है। तो अब हिज्जे कैसे हुई, ऐन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, यानी कि या मद्दा होगा इल्ली, समझ में आ रहा है, इल्लियीन, ठीक है, इल्लियीन। तो कुछ इस तरीके से होगा जी हमारा हुरूफ, ठीक है। तो इल्लियून, इन्नल्लज़ीना, यहाँ पर गुन्ना होगा, ये पिंक कलर के आपको जितने भी यहाँ पर ये हुरूफ दिख रहे हैं ये सब हैं जी गुन्ना, ठीक है। इन्नल्लज़ीना, यहाँ पर या मद्दा, इन्नल्लज़ीना इल्लल्लज़ीना मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़अ्आलुल लिमा युरीद, फ़अ्आलुल लिमा युरीद, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये पढ़ना है जी, समझ में आ गया। तो बहुत इजी है जी, इसको थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी कि 2 तशदीद जब एक साथ आती हैं तो उसको किस तरीके से आपको पढ़ना है। हिज्जे करके हमने आपको सब कुछ समझा दिया। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।